बात करते हैं उस जल प्रहार की जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और पंजाब तक सैलाब का सामना कर रहा है। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना को हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे में सेना का एटोर-एन वाहन रेस्क्यू ऑपरेशन का एक नया हीरो और लोगों की जान बचाने के लिए रक्षक बनकर आया है। ये वो मेड इन इंडिया एटोर-एन 1200 है जिसे कपिध्वज नाम दिया गया है। आज की तारीख में सेना का ये बाहुबली वाहन अमृतसर के लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। रावी नदी की बाढ़ में फंसे 30 से ज्यादा गांव वालों की जिंदगी यही एटोर बचा रहा है। टैंक जैसी ताकत और नाव जैसी चाल से पानी को चीरते हुए ये उन लोगों तक पहुंचता है जो टापू बने गांवों में फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में जब साधारण गाड़ियां डूबने लगी और दूर दराज के इलाकों में जब नाव भी नहीं पहुंच पाई तो सेना ने अपने इस एटोर-एन को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा। सेना की इस एम्फीबियस बीस्ट के रेस्क्यू वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं। सेना का ये सुपरस्टार किसी भी इलाके में अपना काम बखूबी निभाता है। पहाड़ हो या मैदान, पानी हो या कीचड़, हर जगह और हर मौसम में ये वाहन आसानी से चल सकता है। इसका सबूत है पंजाब से आई ये तस्वीरें, जहां कपिध्वज को देखते ही बाढ़ में फंसे लोग राहत की सांस लेते हैं। उनकी उम्मीद जगती है। सेना इन गाड़ियों के जरिए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा चुकी है। सेना का सुपर हीरो जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो गहरे पानी में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसके लो प्रेशर टायर पानी में फ्लोटिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, जिससे ये पानी में एक नाव की तरह भी चलता है। एटोर की लंबाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। सिर्फ इसके टायर की ऊंचाई ही करीब 2 मीटर है, जिससे ये गहरे पानी में भी आसानी से आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि एटोर-एन को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। वैसे एटोर-एन को भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि एटोर-एन पूरी तरह से ऑल टेरेन व्हीकल है जो दलदल, रेगिस्तान, बर्फ और पहाड़ों में आसानी से चल सकता है। एटोर-एन 1200 में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है। इसमें लगे 2 लीवर से पहियों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें 1200 किलोग्राम तक भार उठाने की क्षमता है। ये 2 टन से ज्यादा भार खींचने में भी सक्षम है। इसमें एक साथ 9 लोगों के बैठने की जगह है। एटोर-एन 1200 माइंस 40 से लेकर 45 डिग्री तापमान में चल सकता है। इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 232 लीटर है, जिससे ये लगातार 61 घंटे तक ऑपरेशनल रह सकता है। एटोर किसी भी तरह के रास्तों पर न रुकता है न थकता है। इसीलिए एलओसी से लेकर कच्छ तक ये बाहुबली सेना के लिए बड़े काम का साबित हुआ है। एटोर को 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में भी दिखाया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया इसकी असली ऑपरेशनल क्षमताएं देख रही है। भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के बाद सीमा से लगे इलाकों में आर्मी ने इसका इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से पेट्रोलिंग में दिक्कत होती थी। ये एटोर 1 मीटर तक की बर्फ को काट कर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों में पेट्रोलिंग के लिए ये काफी कारगर साबित हुआ। इसी तरह गुजरात के कच्छ में दलदली जमीन पर पेट्रोलिंग के लिए भी एटोर बहुत अहम है। यानी हर जगह अपने ऑपरेशंस के हिसाब से आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। अब एटोर-एन 1200 सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भरोसे, ताकत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है। अब तक भारतीय सेना ने इसकी 96 यूनिट्स खरीदी हैं। ये पूरी डील 250 करोड़ रुपए में हुई है। इसके अलावा सेना को जल्द ही 24 और एटोर वाहन मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना के पास कुल 120 एटोर वाहन होंगे।